भांग भतूरा बेर का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता। विष पीकर भी जो अधिक अमर है, महादेव है हर हर सत्ता। अर्थात यदि किसी मनुष्य पर भगवान शिव अपनी छाया प्रदान दें, तो उस मनुष्य को इस दुनिया की कोई भी ताकत हानि नहीं पहुंचा सकती। संहार के देवता शिव की अद्भुत शक्तियों का सरल वर्णन है ये। वे गले में नाग देवता, हाथों में त्रिशूल व डमरू लिए एक बहुत ही सुंदर रूप धारण किए हुए हैं, परंतु उनके इस क्रूर अस्तित्व के पीछे छिपी ऐसी कई कहानियां हैं जो जनमानस को एक शांत और सुखी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उन्हीं में से एक है उनका नीलकंठ रूप। समुद्र मंथन से निकले हलाहल अर्थात विष को देव दानव सहित पूरी दुनिया सहन नहीं कर पाई। चिंतित हो उन सभी ने शिव जी को पुकारा। इस दुनिया की रक्षा व कल्याण हेतु उन्होंने उस जहर को पीना स्वीकार किया। उन्होंने उस विष को पीकर अपने कंठ में ही समा लिया, अतः वे नीलकंठ कहलाए। परंतु उस विष से हुए दाह को शांत करने के लिए उन्होंने चंद्रमा तक को अपने सिर पर धारण किया था। यह छोटी सी कहानी हमें अनगिनत संदेश दे गई। ये कहानी मन, वाणी व बुद्धि संतुलन का एक खास सबक है। इंसान को अपने मन व वाणी पर संयम रख कठोर वचन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कठोर वचन ही व्यावहारिक जीवन के शत्रु होते हैं। परंतु हम हमारे इन कटु वचनों से दूर तभी रह सकते हैं जब हम हमारे मन मस्तिष्क पर काबू रखें। इस कहानी में शिव जी का चंद्रमा को सिर पर धारण करना इसी की ओर संकेत देता है। भगवान शिव को इस दुनिया का नष्टकार माना जाता है, परंतु सही वक्त आने पर उन्होंने इस दुनिया की रक्षा भी की है। उन्होंने ही गंगा के विशाल बहाव को अपनी जटाओं में समेट लिया था। मनुष्य जो पाए पर अहंकार ना पाए। यदि कोई ताकतवर है तो उसे अपनी ताकतों का सही उपयोग कर एक विनम्र और स्वार्थ रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक वक्त ऐसा भी था जब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को ही अपनी ताकतों से हक्का बक्का कर दिया था। वे आज भी अपनी तीसरी आंख खोल इस पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। वे आज भी अपना तांडव कर इस पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, परंतु इतनी अद्भुत शक्तियों के पश्चात भी वे अपना अधिकतर समय ध्यान में मग्न रहते हैं। मन मस्तिष्क को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, हमें इस कलयुग में शंभु अर्थात सबको खुशियां बांटने वाला बनकर रहना चाहिए। आप सभी को महेश नवमी की बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद। शुभ दोपहरी। आज मैं चंद्रकला राठी कक्षा 12वीं स की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर आई हूँ। उस कहानी का शीर्षक है भोलेनाथ का भोलापन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव जी बहुत ही भोले हैं। उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है और जो कोई भी भक्त उनसे जो कुछ भी मांगता है वो दे देते हैं खुशी खुशी। वैसे ही एक वक्त की बात है, उनके पास भस्मासुर नाम का एक राक्षस गया था। उसने उनसे वरदान मांगा कि उनने जो इतनी प्रतिज्ञा की है उसके बदले उनको एक ऐसा वरदान दो कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शिवजी ने ये वरदान भी दे दिया। जब भस्मासुर को ये वरदान प्राप्त हुआ तो उसने कहा, चलिए आप पर ही शिव जी, आप पर ही ये वरदान आजमा कर देखता हूँ। शिवजी डर गए कि अगर उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया तो मैं भस्म हो जाऊंगा, तो इसलिए वो भागने लगे। शिवजी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। जब विष्णु जी ने ये सब देखा तो वो गए उनको बचाने। हर बार की तरह विष्णु जी को जाना पड़ा शिव जी को बचाने, और शिव जी भाग रहे थे। तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण कर वो जब भस्मासुर के आगे गए तो भस्मासुर ने उन्हें देखते ही कह दिया
कि तुम तो कितनी सुंदर हो, मुझे तुमसे विवाह करना है। मोहिनी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मैंने प्रण लिया है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे जैसा नृत्य करेगा। विष्णु जी बहुत चालाक और बहुत चतुर हैं। तो भस्मासुर ने हंसकर कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी नृत्य करता हूं तुम्हारे जैसा। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया, अर्थात विष्णु जी ने नृत्य करना शुरू किया और भस्मासुर ने उनको नकल उतारना शुरू किया। जब मोहिनी नृत्य कर रही है, भस्मासुर उनकी नकल उतार रहा है। तो मोहिनी ने अर्थात विष्णु जी ने नृत्य करते करते अपने सर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने बिना सोचे समझे अपने सर पर हाथ रख दिया। और जैसे ही उसने अपने सर पर हाथ रखा, उसी क्षण वो भस्म हो गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी को कोई वचन, वरदान या कोई भी वस्तु देने का वादा करते हैं तो हमें पहले सोच लेना चाहिए कि क्या वो हमारे लिए हानिकारक होगा या दूसरों के लिए हानिकारक होगा। अगर है तो ना कह दीजिए, क्योंकि कभी कभार ना कह देना ही ठीक होता है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है। वे बाकी सभी देवताओं से अलग हैं। भगवान शिव सृष्टि के निर्माण और विनाश दोनों के लिए अधिपति माने जाते हैं। शिवलिंग के रूप में हम भगवान शिव की आराधना सदियों से करते आ रहे हैं। हमने भगवान शिव की अनेक कथाएं सुनी हैं, जैसे क्यों उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, कैसे उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को समाया। लेकिन आज मैं हर्षिता सोमानी कक्षा 12वीं अ की छात्रा आप सभी के समक्ष भगवान शिव के नटराजन रूप की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक कहानी के अनुसार सभी मोह माया को त्याग कर वन में बसे साधुओं के मन में अपने तपोबल को लेकर अहंकार हो गया था। वे साधारण व्यक्ति को तुच्छ मानने लग गए थे। यह देखकर भगवान शिव ने उनके अहंकार को तोड़ने की एक युक्ति सोची। वे भिखारी बनकर वन में टहलने लग गए। वन में टहलते टहलते जब वे साधुओं के निवास स्थान से गुजरे, तब उन्होंने देखा कि साधु चर्चा कर रहे थे कि कौन सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। उन्हें यह लगने लगा कि हम साधु लोग इस सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब से न वे भगवान की आराधना करेंगे और न ही पूजा करेंगे। उन्हें यह लगने लगा कि पूरा संसार साधुओं पर टिका हुआ है। यह देखकर भिखारी के रूप में भगवान शिव ने तर्क सहित उनकी सारी बातों को गलत साबित करना शुरू कर दिया। यह चीज देखकर सारे साधु क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान शिव को दंडित करने का निर्णय लिया। मंत्र के रूप से उन्होंने एक दानव और कई सारे सांपों का सृजन किया। उन सभी ने भगवान शिव पर आक्रमण किया। भगवान शिव ने एक नटराज के रूप में, एक नृत्य के मुद्रा के रूप में उन सभी का वध कर दिया। यह देखकर सभी साधुओं का अहंकार एक ही पल में चकनाचूर हो गया और वे सब भगवान शिव की माया को पहचान गए। इस प्रकार भगवान शिव को नटराज के रूप में सांपों से लिपटा हुआ बताया जाता है। नटराज के रूप को सृजन और विनाश दोनों का रूप बताया जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जिस प्रकार भगवान शिव ने अपने साधु भक्तों का अहंकार को तोड़ा बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए, वैसे ही हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए बिना उन्हें कोई नुकसान। नमस्ते, मेरा नाम वेदांशी साहू है। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज महेश नवमी के शुभ अवसर पर मैं भगवान महेश के जीवन पर आधारित एक कहानी सुनाऊंगी जो जनमानस को प्रेरणा देती है। यह कहानी अनादि और अनंत अग्नि स्तंभ की घटना पर आधारित है। इस संदर्भ में एक कथा है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने लगा। दोनों ही निर्णय के लिए भगवान शिव के पास गए।
विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव साकार से निराकार रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव का निराकार रूप अग्नि स्तंभ के रूप में नजर आ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इसके अंत और आदि का पता लगाने के लिए चल पड़े। कहीं युग बीत गए लेकिन इसके अंत और आदि का पता नहीं चला। जिस स्थान पर यह घटना हुई वह अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को ही अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों ही बराबर हैं। इससे जनमानस को यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। महेश नवमी भगवान शिव के वरदान स्वरूप महेश्वरी समाज के उपत्ति का दिवस माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें भगवान शिव के अतिरिक्त सभी आमंत्रित थे। परंतु जैसे ही सती को यज्ञ का ज्ञात हुआ, वह भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी अपने पिता के यहाँ गई तथा पिता द्वारा अपमानित हो उन्होंने यज्ञ के अग्नि में अपनी आहुति दे दी। अगले जन्म में वो पर्वत की पुत्री बनी, जिसके कारण उनका नाम पार्वती, शैलपुत्री, शैलिया आदि रखा गया। पति के रूप में उन्हें शिव की कामना थी, जिसके लिए उन्होंने शिव की घोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी थी। परंतु जब माँ मैना ने तपस्या करने से इनकार किया, तब माँ पार्वती ने सारे सुख सुविधाएं त्याग कर शिव की भक्ति में लीन हो गई थी। जिस प्रकार माँ पार्वती ने शिव की सेवा की और सारे सुख सुविधाएं त्याग दी, ठीक उसी से प्रेरित हो हमारे महेश्वरी समाज में बोध चिन्ह का निर्माण हुआ। तो आइए हम हमारे बोध चिन्ह की महत्ता जानते हैं। पहला, सेवा। समाज का बहुत बड़ा ऋण हम पर रहता है, अतः यह मत सोचिए कि समाज ने हमें क्या दिया या समाज को हम क्या दे रहे हैं। सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा होना आवश्यक है। दूसरा, त्याग। त्याग की महिमा तो संसार के समस्त धर्मों के ग्रंथों में है। हमारे पूर्वज सादगीपूर्ण जीवन अपनाकर अपनी बची पूंजी समाज उपयोगी कार्यों में लगाकर खुद को धन्य मानते थे। तीसरा, सदाचार। मनुष्य के जीवन में सदाचार का बड़ा ही ऊंचा स्थान है। जो व्यक्ति परिवार समाज में चरित्रहीनता, अनैतिकता आदि बड़े अधिक पैमाने पे हो, वहाँ समाज एवं श्रेय की प्रगति नहीं हो सकती। अब तो आप हमारे बोध चिन्ह की महत्ता तो जान ही चुके हैं, तो आइए हम इस बोध चिन्ह को और जय महेश के नारे को अपनाते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस महेश नवमी के पावन पर्व पर अपने तन मन धन से योगदान दें। फिर चाहे वह योगदान आपका किसी की मदद करने का ही क्यों ना हो या किसी को 2 वक्त की रोटी देना ही क्यों ना हो। अगर आप इसमें समस्त नहीं हैं तो आप घर पे बैठकर भी अपना योगदान दे सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। धन्यवाद। महादेव आपको पढ़ सकूं वो किताब चाहिए, गुण आपने कितने हमें तो बस ये हिसाब चाहिए। कैसे बने देवादिदेव आप इतने महान, हम सब भक्तों को इस सवाल का जवाब चाहिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे मैं एक शिव भक्त तनिष्क खटोर, कक्षा 11वीं कॉमर्स का छात्र, आपको शिव जी के एक विख्यात प्रसंग का विश्लेषण अपनी कथा के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। यह समुद्र मंथन का प्रसंग है, जब जगत कल्याण के लिए समुद्र से निकलने वाली वस्तुओं का वितरण देवों और दानवों में बराबर से होने वाला था। विशाल विकराल समुद्र को मथने के लिए मथनी के आकार का मंदार पर्वत व पाताल लोक के नागराज वासुकी का इसकी रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। जब मंथन क्रिया प्रारंभ हुई तब स्वयं के भार से मंदराचल समुद्र में धंसने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और इसका भार अपनी पीठ पर संभाला। सर्वप्रथम यह निश्चय हुआ था कि समुद्र से निकलने वाली प्रथम वस्तु दानवों को दी जाएगी और प्रथम वस्तु जो निकली वह थी तीव्र हलाहल यानी कि विष का घड़ा। तो दानवों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। तब इंद्र ने शिव जी से प्रार्थना की कि वह
इस विष के घड़े का प्राशन कर त्रिलोक को इसके प्रकोप से बचाए, क्योंकि समस्त प्राणी मात्र को श्वास लेने में कठिनाई हो रही थी। तब महामाता आदिशक्ति की इच्छा अनुसार शिवजी यानी कि शूरपाणी ने इस विष के घड़े का प्राशन कर लिया और समस्त प्राणी मात्र को प्राण संजीवनी प्रदान की और देवों के साथ साथ दैत्यों के भी पूज्य बन गए। त्रिनेत्र संकट मोचन ने विष प्राशन को समुद्र मंथन का एक साधारण भाग समझकर स्वीकार किया और विष प्राशन के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से भोले भंडारी नीलकंठ के नाम से भी पहचाने जाते हैं। धन्य है ऐसे भोले भंडारी शूरपाणी का, जिन्होंने जगत कल्याण के लिए होने वाले समुद्र मंथन को खंडित नहीं होने दिया। इसी तरह हमें भी जगत कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई।